हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका क्लियर नहीं है तो बिल्कुल हताश मत होइए। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, अपने सपने को पूरा करना है और आपकी शादी हो गई है तो आपको जीवन में बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही आपका कोई साथ देगा, ना ही ये चाहेगा कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव आए। लेकिन अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको खुद को पहली प्राथमिकता देनी है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उस चीज़ को पहली प्राथमिकता देनी है। साथ ही सारे काम करने तो आपको ज़रूरी है, लेकिन 5-6 घंटे जो आपको स्पेशली अपने लिए निकालने हैं, अपनी पढ़ाई के लिए। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप सबको खुश रखकर अपने इस काम को कर सकें तो इतना आसान नहीं है। इसलिए किसी की नाराज़गी है तो बनी रहने दीजिए। लोग तो ईश्वर से भी नाराज़ हैं, आप तो एक इंसान हैं, आप किसी को खुश कैसे रह सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब आपका दिन बदलेगा, आपकी लाइफ बदलेगी, आप अपनी करियर में जो कर रहे हैं ना वो पा लेंगे ना, जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगे। वो लोग कहेंगे कि आप ये कर सकते थे और आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। साथ ही आपसे जुड़े जो आपके अपने उनके जीवन में कितना बदलाव आएगा और जो आपके आसपास का वातावरण है ना वो भी बहुत बदल जाएगा। आपको तब फील होगा कि हाँ, कुछ आपने ऐसा किया है अपनी जिद से जिससे आपको अब ये अलग अलग नज़र आ रहा है, लेकिन उस फीलिंग को फील करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको 1 साल तक अपने आप पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जब दुनिया को लगे ना कि आप ख़त्म हो गए हो, आप गायब हो गए हो, आप समझ लीजिए आप अपनी लाइफ में एकदम से सही चल रहे हो। बस वही है, वो ऐसा मोमेंट होगा जो आपको तोड़ेगा, आपको निचोड़ेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। बस उससे बाहर निकलना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो हेलो, यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में रोज़ की तरह काम करने। जो मेरी मॉर्निंग हुई थी वो हुई थी 5 बजे। तो मैंने रोज़ की तरह सबसे पहले अपना करंट अफेयर पढ़ा था, उसके बाद फिर 1 घंटे भी पढ़ के मैं 6 बजे से काम में लग गई थी। काम बहुत ज़्यादा थी आज, थोड़े से किचन के सामान जो तो थे, अच्छी धूप निकली थी, उसे धूप भी दिखाना था, इसलिए मैंने किचन में सारे काम किए। फिर मैंने अपने बेटे के लिए मूंग की दाल और दलिया डाल के खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही है, कुछ खा भी नहीं रहा है। साथ में ही दोपहर का टाइम है, लगभग बज रहे हैं 11:30 और कपड़े जो थे वो सूख गए थे। सुबह से ही धूप थी अच्छी, कपड़े जल्दी डाल दिए थे, इसलिए तो मैं कपड़े ले लेती हूँ और चलती हूँ। यहाँ का व्यू मैंने कहा दिखाऊँ, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो मेरी टंकियाँ रखी हैं, पानी की अक्सर समस्या आती रहती है। अब देखो कब समस्या जाती है, किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि अगर आप लेट हो जाते हो तो फिर नहाने को भी पानी नहीं मिलता है, इसलिए मॉर्निंग में मैं जल्दी ही नहाती हूँ। तो यहाँ पे छिपकली थी जो बहुत परेशान करती, मैं उसको भगा रही थी, वो जा ही नहीं रही थी, देख रहे हो ना आप लोग। तो चलती हूँ अब रूम की तरफ। फाइनली मेरा सारा काम जो है वो हो चुका है और अभी जो टाइम है वो बज रहे हैं 12 और मैं सीधे अब चली जाऊँगी पढ़ने। बेटों को भी मैंने स्कूल आज भेजा नहीं है, उसकी तबीयत नहीं सही थी इसलिए, तो वो भी खाएगा खाना। उसके पहले मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज अभी मैंने मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ी थी, अब मैं पढ़ूँगी हिस्ट्री के नोट्स। चलो चलते हैं आपसे। बार बार सी-टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका क्लियर नहीं है तो बिल्कुल हताश मत होइए। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए टीचिंग की नहीं किसी और की जॉब की तैयारी करके रखी हुई है। अगर आपने बीएड किया है तो आप बीओ में डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, साथ ही बहुत ही अच्छी जॉब है। क्या पता कभी कभी हम छोटी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं और बहुत बड़ी चीज़ों को कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए कुछ अलग ही लिखा हो। तो एक बार आप बीओ का सिलेबस मेरे कहने पे ज़रूर देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। और उसको पढ़ने और समझने के बाद अगर आपके अंदर से आपका मन कहे कि नहीं हाँ ये मैं कर सकती हूँ, और तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो सेट 2-3 जो पेपर हुए हैं उनको ला के देखिए कि हाँ चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, आपको
कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए और आपको हताश नहीं होना है कि आपका सीटेट नहीं निकल रहा। अगर बार-बार सीटेट नहीं निकल रहा है तो प्लीज़ इसे ट्राई करिए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और हर बार कोशिश करें और देखिएगा, अगर आप इसकी तैयारी करेंगे फिर आप सीटेट भी देने जाएंगे ना, वो भी आपका क्लियर होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अगर 1-2 बार एग्ज़ाम नहीं निकलता तो हमारा माइंडसेट इतना प्रेशर में होता है, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तो चीज़ें आती हुई भी हमसे गलत होती हैं। इसलिए प्लीज़ एक बार मेरे कहने से आप देखिए और चीज़ों को समझिए। ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे, आपका पढ़ने में मन नहीं होगा। इसलिए डिप्रेशन के शिकार नहीं होना है, आगे बढ़ना। ये नहीं हुआ तो अगला होगा, बस ये सोच के आगे अपनी लाइफ में बढ़ना है। क्योंकि लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती, चीज़ें हमारे लिए कुछ ना कुछ नई बनी रहती हैं। हर किसी की लाइफ में हर वो चीज़ हमें नहीं मिलती जो हमें चाहिए होती है, क्योंकि हम वो डिज़र्व करते हैं जो वो चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं ये मानती हूँ। तो क्या पता आपके लिए उससे बेहतर का रास्ता हो। इसलिए तो एक बार देखिएगा और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।